नमस्कार साथियों, वेलकम टू नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्या कह दिया कि केवल जाति धर्म खत्म करने से समाज बेहतर नहीं बनेगा, तो धार्मिक लोग कहने लगे कि भगवान का शुक्र है इसे अकल आ गई कि जाति धर्म खत्म नहीं करना चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि भगत सिंह के केवल आजादी पाने से भारत बेहतर नहीं बनेगा। उसका ये मतलब नहीं था कि हमें आजादी पानी ही नहीं चाहिए और अंग्रेज अच्छे हैं, हमेशा उनके गुलाम बने रहें। खैर, मैं धार्मिकों को कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि कल भगवान मेरे पास आए थे, सच में मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, बेटा मेरे भक्तों को छोड़ दो, बेवकूफों को समझाने वाला उनसे बड़ा बेवकूफ होता है। पता है बहुत ही भद्दा मजाक था, पर काम चला लो। हमारे देश में सब लोग अच्छे दिनों की उम्मीद में काम ही तो चला रहे हैं। चलिए बैक टू स्टोरी। तो सवाल ये था कि नेताओं के लिए पैसा प्रॉपर्टी ना रखने का नियम देश में बनेगा कैसे, जिसका मुझे किसी ने भी कोई जवाब नहीं दी। तो चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला लगभग इम्पॉसिबल है, फिर भी आपको बता देता हूँ। पहला तरीका यह है कि इलेक्शन बार बार कैंसिल कराए जाएं जब तक ऐसा उम्मीदवार खड़ा ना हो जो अपने नाम कोई भी पैसा प्रॉपर्टी ना रखे। इसके लिए हमने 2017 में अभियान भी चलाया था कि सब लोग नोटा को वोट दे, क्योंकि उस समय मैं सोचता था कि नोटा को ज्यादा वोट मिलने से इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा केवल विदेशों में होता है, इंडिया में नहीं। साफ साफ लिखा है कि 99 लोग अगर नोटा को वोट देंगे और केवल एक आदमी किसी कैंडिडेट को वोट देगा तो वो वोट वाला कैंडिडेट जीतेगा और उसकी सरकार बनेगी, ना कि 99 लोगों की बात मानकर इलेक्शन कैंसिल होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब नोटा को वोट देने से कुछ होता ही नहीं है, फिर नोटा को ऑप्शन दे क्यों रखा है। दरअसल ये ऑप्शन सरकार ने केवल वोट परसेंटेज बढ़ाकर वाहवाही बटोरने के लिए दिया है। उम्मीदवार पसंद ना होने के बावजूद लोग नोटा को वोट देते हैं और सरकार ये कहती है कि जो उम्मीदवार जीता है वो सबका पसंदीदा है, क्योंकि सबने वोट दी है। अब भले ही जीतने वाले उम्मीदवार को केवल 1% वोट मिला हो, लेकिन नाम यही हो जाता है कि वो पूरे इलाके का पसंदीदा उम्मीदवार है। जब मुझे ये बात पता चली तो उस दिन से मैंने नोटा को भी वोट डालना छोड़ दिया, क्योंकि जब नोटा को वोट देने से कुछ होता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों अपना संडे खराब करके 2-3 घंटे लाइन में लगकर वोट दूं, केवल ये बताने के लिए कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। उसका पता तो मेरे वोट ना डालने से भी चल जाएगा, क्योंकि अगर मुझे कोई उम्मीदवार पसंद होता तो उसे जिताने के लिए मैं वोट डालने जरूर जाता। खैर, नोटा के अलावा एक और तरीका है जिससे इलेक्शन कैंसिल होते हैं, और वह है पूर्ण रूप से मतदान बहिष्कार करके। मेरे समसपुर खालसा गाँव से ही अगला गाँव है कादीपुर। छोटा गांव होने की वजह से जीते हुए एमएलए वहां कुछ भी काम नहीं कराते थे, तो एक बार पूरे गांव ने मिलकर वोट न डालने का फैसला किया। पूरे गांव ने एक भी वोट नहीं डाली, और जब ये बात प्रशासन को पता चली तो पूरा प्रशासन उठकर आ गया और उनके सामने हाथ पैर जोड़ने लगा कि आप वोट डाल दो, अगर जीते हुए कैंडिडेट आपके काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो इस प्रकार जब पूरा बूथ वोट नहीं डालता तो ये सबूत होता है कि लोगों को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा, जिससे भारत की बड़े लेवल पर बेइज्जती होती है। और मैं ये देख रहा हूं कि समाज में ये बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल दिसंबर 2022 के दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में पूरे कटेवरा गांव ने एक भी वोट नहीं डाली, और आपने देखा होगा कि हर साल लोगों के वोट डालने का परसेंटेज भी घटता जा रहा है। अभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी कई इलाकों में नाराजगी के कारण लोगों ने बिल्कुल भी वोट नहीं डाली या केवल नाम मात्र की ही वोट डाली है, जिससे पूरे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो साथियों, पहला तरीका यही है कि पूरे इलाके के लोग किसी को भी वोट ना दे, जिससे इलेक्शन कैंसिल होते रहें। परंतु मैं आपको ये तरीका अपनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे इम्पॉसिबल लगता है। एक तो ये होना बहुत ही नामुमकिन है कि कोई भी वोट ना डाले। दूसरा, इस प्रकार आप सरकार से अपनी छोटी मोटी मांगे तो पूरी करा सकते हैं, लेकिन उनके पैसा प्रॉपर्टी डोनेट करने की शर्त वो कभी नहीं मानेंगे, भले ही एक भी आदमी वोट ना दे। वो अपने परिवार की वोट डलवाकर अपनी सरकार बना लेंगे। इसलिए ये पहला तरीका कारगर नहीं है, मैं इसे अपनाने की सलाह आपको नहीं दूंगा। तो अब सुनिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है, अगर इलाके के 40% लोग जो किसी को वोट नहीं डालते वो मिलकर एक संगठन बनाए, जिसके अंतर्गत आदमियों के साथ वो समझौता करेंगे कि वो या उनके बीवी बच्चे अपने नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी पाई तो कोर्ट या संगठन उसे जब्त कर लेगा। बदले में संगठन उनका और उनके बीवी बच्चों का पीढ़ी दर पीढ़ी ध्यान रखेगा। उसके बाद वो 40% लोग समझौता करने वाले आदमी को जिताकर नेता बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे पूरे देश में इसी प्रकार नेता बनाए जा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। एक बार लोगों ने इस प्रकार नेता बनाने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे पूरे देश में ऐसे नेताओं के लिए आवाज उठेगी, और एक बार देश में 2/3 नेता ऐसे बन गए तो अपने आप वो संसद में ये कानून पास कर देंगे कि अब से देश का कोई भी नेता पैसा प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकता। और एक बार ये कानून बन गया तो फिर ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि कानून बदलने के लिए लोगों को नेता बनना पड़ेगा
और नेता बनने के लिए पैसा प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। और लालची लोग कभी भी पैसा प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं तो वो ये कानून कभी बदलेंगे नहीं। तो इसी प्रकार एक बार लोगों ने बिना प्रॉपर्टी वाले नेता बनाने की ठान ली तो फिर इसे कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा दूसरा तरीका हवाई नहीं है बल्कि कानूनी तौर पर पूरी तरह पॉसिबल है। मैंने अपना नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन्हीं 2 शर्तों के साथ रजिस्टर कराया है। दरअसल जब मुझे पता चला कि नोटा को वोट मिलने से इलेक्शन कैंसिल नहीं होते तो मैंने लोगों के साथ मिलकर इसी प्रकार बिना पैसा प्रॉपर्टी रखने वाला कैंडिडेट खड़ा करने की बात कही। उस समय लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिससे मेरी समझ में आया कि इस देश की हालत के असली जिम्मेदार नेता नहीं जनता हैं। समाज बदलने के लिए खुद मेहनत करना नहीं चाहते, सोचते हैं कि कोई आकर उनके लिए समाज बदल दे। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम समाज बदल नहीं सकते तो अपने जैसों के लिए अलग समाज बनाएंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा लालच भ्रष्टाचार बेईमानी कुछ भी ना हो और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें। और मैंने देखा कि लड़ाई झगड़े की केवल 2 ही वजह है, जाति धर्म और पैसा प्रॉपर्टी। इसीलिए मैंने इन दोनों को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे ट्रस्ट की यही 2 शर्तें हैं कि जो भी कोई मेंबर बनेगा उसकी ना तो कोई जाति धर्म होगी और ना ही संगठन चलाने वाले टॉप के लोग अपने नाम कोई पैसा प्रॉपर्टी रखेंगे। अब ठीक है, आप लोग जाति धर्म भगवान छोड़ना नहीं चाहते तो मेरे संगठन से मत जुड़ो, लेकिन इस देश से प्यार है तो नेताओं के पैसा प्रॉपर्टी ना रखने का अभियान तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आप पूर्ण रूप से समाज को बेहतर नहीं बना सकते, केवल नेताओं को बेहतर बना सकते हैं। एक देश महान तभी बनता है जब नेता और जनता दोनों अपने हित से पहले देश के बारे में सोचें। और सबको पता है कि जाति और धर्म के नाम पर कभी ना कभी लोग आपस में बंटकर लड़ते ही हैं। उस लड़ाई में फायदा चाहे किसी का भी हो पर नुकसान केवल देश का होता है। इसलिए जब तक देश में जाति धर्म और भगवान का अंधविश्वास रहेगा ये देश कभी महान नहीं बन सकता। शुरू में मैंने सोचा भी था कि भले ही मैं नास्तिक हूँ लेकिन जो भी अच्छे धार्मिक लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलूं, क्योंकि भगत सिंह ने भी आजादी की लड़ाई सभी के साथ मिलकर लड़ी थी, तभी देश आजाद हुआ था। लेकिन शुरू में जो भी थोड़े बहुत लोग जुड़े थे उनकी जाति धर्म की अकड़ और अलग अलग विचारधाराएं हमारे बीच लड़ाई करने लगी। अंत में मेरी समझ में आ गया कि हम चाहे कुछ भी कर ले, आज नहीं तो कल कभी न कभी जाति धर्म के नाम पर लड़ाई होगी ही होगी और ये समाज तब तक बेहतर नहीं बन सकता जब तक हमारे बीच ये जाति धर्म रहेगा। इसीलिए मैंने अपने संगठन में पैसे और प्रॉपर्टी के साथ साथ जाति और धर्म हटाने की भी शर्त रखी। और अगर आप हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों ही शर्त माननी पड़ेगी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा। किसी और ने मुझसे कोई अगला सवाल नहीं पूछा है तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अगली वीडियो किस पर बनाऊंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।